Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 54 of our e-commerce project. Basically हम पार्ट नंबर 53 में हमने एक चीज़ जो है वहाँ पे स्किप कर दी है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा अपना प्रोजेक्ट जो है मेरा, मैं उसको ओपन करके दिखाऊंगा। पहले मैं बोलूँगा कि हमने क्या चीज़ वहाँ पे स्किप कर दी है। मैंने एडमिन पैनल का बोला था उस टाइम कि ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन अब लास्ट लेक्चर ये होगा हमारा पार्ट नंबर 54, ना कि पार्ट नंबर 53, क्योंकि हमने कुछ स्किप किया है उसमें। तो जो चीज़ हमने स्किप की है वो ये है। लेट्स अपडेट ADMIN एडमिन। तो जो चीज़ हमने स्किप की है वो ये है। मैनेज कैटेगरीज में अगर जाएंगे तो मैनेज सब कैटेगरीज में, तो यहाँ पे ये लोड है, सॉर्ट है, सर्च है, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में ये चीज़ हमने अभी इंक्लूड नहीं की। तो हम इसी तरह यहाँ पे एक सॉर्ट, एक लिमिट, सॉर्ट और सर्च, तीन बॉक्सेस लाएंगे और जो जो प्रोडक्ट्स हमें सॉर्ट करने होंगे, जो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लाने होंगे वही लाएंगे हम। तो इसके लिए काम करेंगे जो ये मैनेज प्रोडक्ट्स है, तो मैं ड्रीम व्यूअर में देख लेता हूँ इनको। एक तो है ये मेरा प्रोडक्ट बॉडी डॉट tpl, जो मेरा, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बॉडी जो है वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब फॉर्म मेरा एंड हो रहा है, मतलब फॉर्म क्या है, फॉर्म ये है, ये मेरा यहाँ तक फॉर्म है इसका। तो फॉर्म एंड होने के बाद मैं यहाँ पे एक आईडी में ये चीज़ ला रहा हूँ जो लिस्ट आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ से इस चीज़ से आ रही है हमें, ये हम प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम इस प्रोडक्ट्स में हम नीचे जो है वो यहाँ पे ये ला रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स ये है, हैश प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मैं वो वाला डेटा ला रहा हूँ जो मुझे वहाँ से आ रहा है, फंक्शन डेटा। तो गेट फंक्शन पे कॉल होगा प्रोडक्ट डॉट php, तो गेट फंक्शन पे इस टाइम मतलब ये यहाँ से ये टेबल और फॉर्म में मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करता है। खैर अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे ये लाना है जो कि यहाँ पे जैसे सब कैटेगरीज में है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे ही लाना है, यहाँ पे भी लाना है। तो इन दोनों की फॉर्म और इसके इस रो के बीच में, यानी कि यहाँ ये यहाँ तक फॉर्म है और ये टेबल है, इन दोनों के बीच में मुझे वो वाले बॉक्सेस लाने हैं जैसे सब कैटेगरीज में है। तो मैं सब कैटेगरीज प्रोडक्ट बॉडी जैसे है, तो मैं सब कैटेगरी बॉडी को ओपन करता हूँ, वहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं सब कैटेगरी बॉडी को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इन सब चीज़ों को जो मैंने इसके लिए कोड लिखा है। यहाँ ये एक रो बनाया है मैंने, जहाँ पे मैं ये लिमिट वाला ऑप्शन लेता हूँ और इसके बाद सॉर्ट वाला और इसके बाद सर्च वाला। ये चीज़ मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, मतलब ये चीज़ मैंने सब कैटेगरी बॉडी और कैटेगरी बॉडी के टाइम मैंने ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि इसमें हम जो कोड लिख रहे हैं इसकी फंक्शनलिटी क्या है। तो मुझे यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं खाली इसको कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट्स में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बॉडी में जाता हूँ, तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे ये पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आ गई। बट अब हमें ये अभी काम नहीं करेगा। देखिए मैं 5 ही लूँगा, यहाँ पे बराबर 7 ये 10 आ रही है, इसने भी काम नहीं किया, लेकिन इतना आ गया हमारे पास। असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, अभी या सर्च ऑप्शन है, ये भी काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने इसको अभी अप्लाई नहीं किया। तो इसको काम में लाने के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू सेलेक्ट हो जाए उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोड हो जाए। तो वो काम अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं ये टेबल जो है वो ला रहा हूँ, मतलब जिस फंक्शन की वजह से मैं ये टेबल ला रहा हूँ, उस फंक्शन में एक क्वेरी मैंने लिखी होगी कि इन फील्ड्स को आप लोड करें। तो उस क्वेरी में मुझे ये कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारी
क्वेरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बॉडी में ये चीज़ें ऐड की अभी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले काम ये करना है मुझे फंक्शंस को, प्रॉपर फंक्शंस को कॉल करना है। अभी तो मैंने ये सब कैटेगरी से लाया, तो यहाँ पे लोड सब कैटेगरीज लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी लोड सब कैटेगरीज, लेकिन मुझे अब प्रोडक्ट्स की फंक्शन जो है जहाँ से मैं प्रोडक्ट्स वाला टेबल लोड कर रहा हूँ, यानी कि ये प्रोडक्ट्स, ये तो सब कैटेगरीज का था। अब ये प्रोडक्ट्स जहाँ से भी जिस फंक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स मुझे लोड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस फंक्शन से लोड हो रहे हैं, लोड ऑल प्रोडक्ट्स। तो मुझे अब यही फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि यही $प्रोडक्ट्स एक आईडी है जहाँ पे मैं इन प्रोडक्ट्स को इस आईडी की वजह से यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि मैंने ये आईडी जो है ये एक ड्यू ऊपर बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स, अगर आपको याद होगा ये, तो इस ड्यू में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कि एक 12 कॉलम्स की स्पेस लेके बनाया हुआ है मैंने। इसके अंदर जो भी ये रो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने 12 हिस्सों में इसको फर्दर कन्वर्ट किया है। ये 4 छोड़ के, ये वाला हिस्सा छोड़ के, इसके अंदर, इस ड्यू के अंदर हमने एक यहाँ से यहाँ तक 12 कॉलम्स जो है वो डाले हुए हैं, और इसी के अंदर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स की वजह से ये आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब हमें इसको क्वेरी इंसर्ट करना है, इसको क्वेरी इंसर्ट करना है जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, लोड ऑल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मुझे यही फंक्शन कॉल करनी है, लेकिन अब थोड़ा सा हट के है। अब मुझे यहाँ पे लोड ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन जो है इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे लोड सब कैटेगरीज है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे पहले। इसी तरह यहाँ पे भी, और इसी तरह ऊपर भी। लोड ऑल प्रोडक्ट्स। मगर क्या होगा अब, जैसे सब कैटेगरीज में हम कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक आईडी देता हूँ, इसकी टेक्स्ट लिमिट दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे txt sort और txt, ठीक है, txt search, ये आईडी txt search। ये आईडी क्यों देनी है मुझे, क्योंकि मेरा जो मॉडल है, अगर मैं मॉडल को ओपन करूंगा, यहाँ पे मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल जो है, यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल्स मॉडल खोलना है मुझे। मैं ओपन करता हूँ एसेंशियल्स मॉडल। एसेंशियल्स मॉडल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे है सॉर्ट, लिमिट और सर्च। इन तीनों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे रखा है। अब इन तीनों वेरिएबल्स की ही वजह से मैं वहां पे लाऊंगा वैल्यूज इनमें, मतलब मुझे इन 3 वैल्यूज को ही सेट करना पड़ेगा, ताकि इनको मैं एक बार सेट करके फिर इनको जब मैं एक बार सेट करूंगा, ठीक है, इनमें क्या आना चाहिए, सेट क्या होना चाहिए, जो अभी करंटली इनमें वैल्यूज है वही सेट होनी चाहिए पहले इन वेरिएबल्स में। जब इन वेरिएबल्स में सेट हो गया, तो फिर बाद में मैं इसको क्वेरी के टाइम, जहाँ पे मुझे क्वेरी में इसका यूज होगा, मतलब जहाँ पे मुझे लिखना होगा where name like this, या लिखना होगा सॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। सर्च में लिखते हैं नेम लाइक दिस, लिमिट में लिखते हैं लिमिट, क्वेरी में लिमिट का भी यूज होता है, तो वहां पे हम फिर इसको गेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन वैल्यूज को हमें सेट करना पड़ेगा। सेट क्या करना है हमें इनमें, सेट हमें इनमें ये वैल्यूज करनी है जो इनमें आएंगे। फिर हमें जहां से ये क्वेरी, हमें एक क्वेरी लिखी हुई है प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जिस क्वेरी की वजह से ये चीजें हमारे पास आ रही है, ये टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास अपीयर हो रहा है, वहां पे हम इनका वैल्यूज जो है वो गेट करके, मतलब हम लिखेंगे सिलेक्ट बॉयज वेयर नेम लाइक बी, वो जो भी सर्च करेंगे, या
लिमिट लिमिट 0,5 0,10 जो भी यहाँ से वैल्यू होगा, इस बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा लिमिट 10 या लिखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो भी इस बॉक्स में वैल्यू होगा। तो उस क्वेरी में हम इन 3 कंडीशंस को डाल के उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट फैच करेंगे। तो फर्दर हम क्या करेंगे, हम फिलहाल मैंने इनको यहाँ पे लिखा कि ये फंक्शन कॉल करो। ये तो सब कैटेगरी से, इसको मैं बंद करता हूँ। प्रोडक्ट डॉट php, प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट बॉडी में हमने ये लिखा लोड ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो साथ साथ हम क्या करेंगे, जब ये लोड ऑल प्रोडक्ट्स कॉल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा, 3 वेरिएबल्स में यहाँ पे बनाऊंगा, जिस तरह मैंने सब कैटेगरीज में बनाए थे। मैं उसको ओपन करता हूँ दोबारा, सब कैटेगरी बॉडी को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सब कैटेगरीज के टाइम पे ये बनाया था, ये 3 वेरिएबल्स, तो ऐसे ही मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा और उनको यहाँ पे पास ऑन करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही वेरिएबल्स इनको कॉपी करूंगा और प्रोडक्ट बॉडी में क्या करूंगा, मैं इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया सॉर्ट, जिसमें मैंने txt सॉर्ट, जो ऊपर आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे txt सॉर्ट आईडी, तो उसमें जाएगा txt सॉर्ट जो भी उस आईडी में वैल्यू है। इसी तरह लिमिट के लिए एक वेरिएबल बनाया जिसमें जाएगा txt लिमिट, इसका जो वैल्यू होगा। इसी तरह सर्च के लिए जो वैल्यू होगा वो जाएगा उसमें। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को यहाँ भेजूंगा। मैं देखूंगा कि जो मेरे पास प्रोडक्ट डॉट php है उसमें गेट कमांड पे जब सॉर्ट लिमिट और सर्च सेट होगा, ठीक है, सॉर्ट लिमिट और सर्च जब सेट होगा तब क्या करना है। तो मैं इन चीज़ों को, मैं सब कैटेगरी में जाता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट लिमिट और सर्च को वेरिएबल्स में और इनको सेट करता हूँ ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ओके। तो मैंने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं अभी भी कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने इनको इसमें भेजा, प्रोसेस में प्रोडक्ट डॉट php, प्रोसेस में है प्रोडक्ट डॉट php ये वाली फाइल। तो हमें यहाँ पे ये 3 वैल्यूज जो है वो रिसीव करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट बॉडी देखते हैं दोबारा, लोड ऑल प्रोडक्ट्स क्या करता है, ये गेट कमांड पे जाता है और ये वेरिएबल्स ये यहाँ पे सेट कर लेता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डॉट php पे जाएगा, ठीक है। हम जाएंगे प्रोडक्ट डॉट php। जैसे ही काम करता है एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट क्या करता है, एल्स पार्ट देख लेता है, पहले पोस्ट देख लेता है, पोस्ट के बाद यहाँ पे ये एल्स क्या कर लेगा, ये देख लेगा गेट पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आईडी सेट है तो ये काम करना है, अगर आईडी सॉरी ये गेट पे ही है, ये पोस्ट पे है, सॉरी। देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे ऊपर पोस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोस्ट है, ठीक है। और बाकी जो एल्स वाला पार्ट है, हाँ ये पोस्ट पे ही है, ये यहाँ तक पोस्ट है, और नो ये पोस्ट यहाँ तक है, तो यहाँ एल्स है, तो यहाँ एल्स है, दैट मीन्स यहाँ पे ये गेट वाला पार्ट है। गेट में ये कैटेगरीज आईडी चेक कर लेता है, अगर कैटेगरी आईडी सेट है तो ये काम करना है, वरना ये काम करना है, वरना में ये यहाँ पे एल्स जो है ये बाकी सारी कंडीशंस जो भी है यहाँ पे चेक कर लेगा।
हमने यहाँ पे इसको अभी करंटली क्या कंडीशन दे दी, यहाँ पे हमने भी इसको करंटली दे दी कंडीशन के सॉर्ट लिमिट और सर्च सेट है। ये फाइंड करेगा यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है इस वाले पार्ट को, वो तो सेट नहीं है इस टाइम, ये सेट है, तो एल्स में ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एल्स में ये नहीं लिखा अभी, तो एल्स में ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कैटेगरी आईडी सेट नहीं है इस टाइम। तो मुझे एल्स में मैं यही लिखूंगा, एल्स में मैं इन चीज़ों की वैल्यूज दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं ओपन करता हूँ सब कैटेगरी को, सब कैटेगरी डॉट php को, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट डॉट php में इसको पेस्ट करता हूँ। बेसिकली मुझे क्या करना है, मॉडल्स में जो इस टाइम मैंने पहले ही कहा था, जो मॉडल्स में सेट, सर्च लिमिट और सॉर्ट है, इसको क्वेरी में यूज करने के लिए पहले मुझे इनको सेट करना है। अब मैं इनको सेट करूंगा यहाँ पे, तो ये सेट लिमिट है, सेट सॉर्ट है और सेट सर्च है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कैट नहीं इस टाइम आएगा, इस टाइम आएगा प्रोडक्ट। डॉलर प्रोडक्ट, मैंने इसलिए डॉलर प्रोडक्ट लिखा क्योंकि प्रोडक्ट मॉडल है इस टाइम। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मॉडल जो है, इसमें मैंने एसेंशियल मॉडल को एक्सटेंड किया हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट मॉडल का, वो मैंने प्रोडक्ट नाम के ही से ही बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट नाम से ही बना हुआ है। तो प्रोडक्ट का जो सेट लिमिट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट मॉडल में एसेंशियल मॉडल को चेक करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है सेट लिमिट, सेट सॉर्ट, सेट सर्च, सॉरी गेट है ये, और नीचे है सेट। तो ये वाली फंक्शंस कॉल हो जाएंगी, सेट सॉर्ट, सेट सर्च, सेट लिमिट। तो यहाँ पे आते हैं, तो प्रोडक्ट डॉट सेट लिमिट, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि ये गेट पे ही होता है जब हमारा क्या होता है, लिमिट सेट होता है, सॉर्ट सेट होता है और सर्च सेट होता है, क्योंकि कैप्स में मैंने यहाँ पे सेट किया ना। अब मैं इनको यहाँ पे रिसीव भी कर रहा हूँ, इनको मैंने सॉरी यहाँ पे सेट किया कैप्स में सॉर्ट, कैप्स में लिमिट और कैप्स में सर्च, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसी तरह प्रोडक्ट आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट आएगा। ओके, अब मैंने इनको सेव कर लिया। अब मुझे इसको क्वेरी में यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं टेबल की हेडिंग दे रहा हूँ, टेबल का डेटा जो है, जो भी प्रोडक्ट उसमें यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, बाकी बॉयज शोर और ये पिक्चर और ये सारा कुछ कैसे आता है, सारा कुछ ऐसे आता है। हेडिंग के बाद ये वाली फंक्शन जो है, ये वाली फंक्शन हमें ये चीजें रिटर्न करके देती है, ठीक है। तो इसी फंक्शन पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ पे, पीसी यानी कि प्रोडक्ट कंट्रोलर में। पीसी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए, तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे एक क्वेरी लिखी होगी मैंने, गेट प्रोडक्ट्स, ये सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में से सारा, सब कैटेगरीज में से नेम एज सब कैट फ्रॉम प्रोडक्ट्स कॉमा सब कैटेगरीज वेयर। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, वेयर नेम लाइक, क्योंकि मैं सर्च ऑप्शन को सबसे पहले यहाँ पे जो है सर्च ऑप्शन को देख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वेयर नेम लाइक, क्योंकि प्रोडक्ट्स और सब कैटेगरीज ये दो टेबल है, हम इनको इनर ज्वाइन कर रहे हैं। दो टेबल, प्रोडक्ट्स में से हम नेम उठा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में से हम सारा उठा रहे हैं, सब कैटेगरीज में से हम नेम उठा रहे हैं, जिसका नाम हम सब कैट रख लेते हैं। तो वेयर प्रोडक्ट्स में जो नेम है, इस टाइम हमें प्रोडक्ट्स के नेम के मतलब सर्च में जो होगा, सपोज यहाँ पे जो भी होगा बॉयज होगा, तो हमें
ना कि सब कैटेगरी नेम पे उसको अप्लाई करना है, हमें इस पे अप्लाई, सर्च ऑप्शन हमें प्रोडक्ट के नेम पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नेम है। बॉयज शर्ट जो है ये प्रोडक्ट का नेम है, अगर आप टेबल में देख लेंगे ये प्रोडक्ट का नेम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर वेयर नेम लाइक, यानी कि नेम तो है अभी प्रोडक्ट का ही, प्रोडक्ट का, क्योंकि सब कैटेगरीज का भी नेम ही है, लेकिन उसको हम टेबल एलियास की वजह से सब कैट हेडिंग उसकी रख लेते हैं। तो मेन जो नेम है वो प्रोडक्ट का ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर नेम लाइक। मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मैं उसको ही सब कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। तो जो चीज मैंने वहां पे लिखी है वही मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। ये है ना वेयर ये है वेयर वेयर सब कैटेगरीज डॉट नेम लाइक, तो मुझे लिखना है प्रोडक्ट्स डॉट नेम लाइक। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम लाइक दिस डॉट दिस, एंड तक मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी। और जो मेरा ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, तो मैं यहाँ पे इसको नेम के बदले यही लिख लेता हूँ, वेयर सब कैटेगरीज डॉट नेम लाइक। ठीक है, सब कैटेगरीज डॉट नेम लाइक, यहाँ पे सब कैटेगरीज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स टेबल से अब लाना है। where products dot name like dollar product dot क्योंकि डॉलर प्रोडक्ट हमें ऊपर से मिल रहा है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट मॉडल को, प्रोडक्ट डॉट गेट सर्च। देखिए ये वाइल्ड कार्ड्स है, मतलब परसेंटेज यहाँ से भी, दैट मीन्स ये दोनों साइड से चेक करेगा अल्फाबेट्स को। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट वर नेम लाइक दिस, यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रोडक्ट्स डॉट सब कैटेगरीज, सब कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सब कैटेगरी आईडी। प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी आईडी के बराबर है, ये पुराना ही है। फिर यहाँ पे लास्ट लिखना है लिमिट, जैसे सब कैटेगरी कंट्रोलर में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर बाय, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दिस सब कैटेगरी डॉट गेट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए। इसी तरह लिमिट 0, दिस, यहाँ तक पेस्ट कर लेते, कॉपी कर लेते इसको। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब इसको यहाँ पे ऐसे ही हम यूज करते हैं इसका, तो यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर बाय प्रोडक्ट्स डॉट आईडी, लेकिन हम आईडी के बेसिस पे ऑर्डर बाय नहीं करेंगे, इसको हम नेम के बेसिस पे करेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी, फिलहाल हम आईडी रखते हैं, यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सॉर्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट लिमिट,
डॉलर प्रोडक्ट डॉट मॉडल का लिमिट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हम इसको सेव करेंगे। अब मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ सबसे पहले। रिफ्रेश, आप देख लीजिए, आप यहाँ पे लोड, अभी यहाँ पे लोड 5 ही हुए ना, बाय डिफॉल्ट 5 ही है इसमें, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ। अब देखिए 10 हो गई, ये सही से काम कर रहा है। अब सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग, मैंने असेंडिंग रखा, तो बी, आप देख लीजिए ये पहला वर्ड बी है, ABC DEFGHIJKLM, लेकिन G आना चाहिए M से पहले, NOPQRSTUV। तो ये सॉर्ट नहीं हुआ ना प्रोडक्ट बेस पे, क्योंकि हमने इसको आईडी के बेसिस पे सॉर्ट किया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये नेम के बेसिस पे सॉर्ट हो, क्योंकि G M से पहले आता है, तो गर्ल सूट जो है ये यहाँ पे आना चाहिए, फिर मैनस रेड शर्ट आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यहाँ पे आईडी नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे नेम, क्योंकि मैं ऑर्डर बाय करूंगा प्रोडक्ट्स के नेम के बेसिस पे। नेम का जो अल्फाबेट होगा, जो भी होगा, उस पे सॉर्ट आउट होगा सारा। तो मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 सॉर्ट असेंडिंग, B B B G G, अब ये ऑर्डर में आ गया, GHIJKLM NOP, ठीक है। सर्च में हम लिखते हैं BOYS, ठीक है, बॉयज सारे आ गए। अब मैं लिखता हूँ मैन, ठीक है। अब मैन रेड शर्ट आ गया, यहाँ पे जो भी मैं सर्च करता हूँ यहाँ से वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो ट्यूटोरियल है आज का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाअल्लाह रहमान, अब हम आएंगे एडमिन पैनल को छोड़ के, हम अब मेन साइट पे अब काम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम इसको अगर कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट, अब हम इस वाली चीज पे काम करेंगे। अब हम ये डिजाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको ऐसे ही लगाना है, प्राइस, सॉर्ट, सारी चीजें ऐसे ही लगानी है। तो इनको अब कार्ड लेआउट, ये मैंने कार्ड्स रखे हैं ना यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, तो यही हमें कार्ड लेआउट, ये हम डेटाबेस से फैच कर रहे हैं, यही हमें अब फर्दर करना है। तो हमारा ई कॉमर्स का जो मेन कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू।